धर्म को, हमारे सनातन धर्म को इससे फायदा हो सके। तो मैं गुरुजी से आग्रह करती हूँ कि आइए और आज का प्रोग्राम करें। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति। सभी को जय गणपति। सभी को जय गणपति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज पितृपक्ष की इस श्रृंखला में हम अपने पूर्वजों के निमित्त, चूंकि यहाँ पर इस समय पितृपक्ष चल रहा है हमारा, तो हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, ये जन्मनि अन्य जन्मनि वा, किसी भी जन्म जन्मांतर में उनका हमारा कोई संबंध रहा है, वह सभी, उन सभी के निमित्त आज हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहले हम भगवान गणपति जी की गणपति वंदना से प्रारंभ करेंगे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणपति की कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे ले जाते हुए सबसे पहले तो मैंने ये गाइए गणपति जगवंदन क्यों रखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम गणपति के इष्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पूर्वज, मेरे पितामह पंडित मुरलीधर चतुर्वेदी, जो जिनका निक नेम जय गणपति ही था, जिनको लोग जय गणपति के नाम से ही जाना करते थे, और वो प्रातः 2 बजे उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के और लगभग 3 साढ़े 3 बजे से
निकल जाते थे और गाइए गणपति जगवंदन, उनका ये प्रिय भजन वो गाते थे। जब मैंने होश संभाला तो मुझे ये पता चला कि हमारे बाबा ही गाते थे। तो मैंने इसको अपना प्रारंभिक गीत बना लिया। जब भी कोई मेरी भागवत कथा हो या कोई इस प्रकार का मेरा कार्यक्रम होता है, मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे पितामह साक्षात मेरे साथ रहें, मेरे पिता मेरे साथ रहें। तो हमारे पितामह, हमारे पिता को भी इस वर्ष 3रा वर्ष चल रहा है। तो उनने जो पुण्य किए, वो अपने पुण्यों के प्रभाव से हमें लगता है कि वो अपने उत्तम स्थान को विष्णु साईं जी को प्राप्त हो गए होंगे। लेकिन बच्चा कितना भी तृप्त हो जाए, माँ का मन नहीं मानता। और पूर्वज हमारे कितने भी सुखी हो जाएं, लेकिन हमारा मन नहीं मानता कि वो सुखी हुए भी है कि नहीं, उनकी आत्मा को सुख मिला भी है कि नहीं। तो कहीं उनकी आत्मा की मोक्षार्थ हम उनके लिए कुछ कर सके, तो भगवान ने ऐसे एक 16 दिन हमारे लिए बनाए हुए हैं। तो श्रद्धया क्रियते श्राद्ध। तो जब अब साल भर तक हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर श्राद्ध का जो नाम दिया है, श्रद्धया क्रियते श्राद्ध, हम अपनी श्रद्धा श्राद्ध के रूप में व्यक्त करते हैं। बाकी सभी लोग अपना वीडियो बंद रखें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। तो हम अपनी श्रद्धा को श्राद्ध के रूप में व्यक्त करते हैं। अलका जी आप भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो लोग यदि संकल्प आदि लेकर बैठे हैं, वो जल लें और अपने ऊपर पूजन छिड़क लें। अलका जी आपने रखी है क्या पूजा? हाँ जी है। हाँ तो ठीक है, आप एक जना कोई दिखाता रहिए, बाकी लोगों का वीडियो मत रखिए। हाँ और जी। जल छिड़क लें। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्परेत् पुण्डरीकाक्षं सवाय्याभ्यंतर शुचिः। 3 बार आचमन जल ले लें। ओम केशवाय नमः। जल जिसे पीते हम 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, तप प्रक्षालनम गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, हरे नमः, श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मने नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। सभी देवताओं को प्रणाम करना है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। भगवान गणेश जी को प्रणाम है। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम है। उमा महेश्वराभ्याम नमः। शंकर पार्वती जी को प्रणाम है। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। सरस्वती जी और ब्रह्मा जी को प्रणाम है। सची पुरंदराभ्याम नमः। सची और इंद्र को प्रणाम है। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता के चरण कमलों में प्रणाम है। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। पितृ देवताभ्यो नमः। यह हमारे कर्म प्रधान देवता पितृ हैं और वासुदेव साक्षात जनार्दन है। तो भगवान वासुदेव को प्रणाम है। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वासैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। संकल्पः। अब जो लोग संकल्प लेना चाहते हैं, कायिक लेना चाहते हैं, तो हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, पुष्प, अक्षत रख लें। और मानसिक लेना चाहते हैं तो जैसा हम बोलते जाएंगे उसको मन में आप दोहराते जाएंगे। 3 बार बोलना है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीय प्रार्धे श्री सेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशततमे कलियुगे कलप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे जिस प्रदेश में जिस स्थान पर आप है उस स्थान का नाम स्मरण कर लीजिए। जैसे हम मध्य प्रदेश ग्वालियर में है तो मध्य प्रदेश है ग्वालियर मंडले अस्मिन् गृहे, ऐसा बोलेंगे। बौद्धावतारे यथा नाम संवत्सरे अशीति उत्तर द्विशतमे वर्षे
रवि दक्षिणायने शरद ऋतौ महामांगल प्रदमासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्रे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्णे पक्षे अद्य परमं पुण्यं प्रतिपदायां तिथौ यथायथं नक्षत्र योग कर्ण लग्न मुहूर्त वर्तमाने एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शोभा पुण्य तिथौ। अपना गोत्र लेंगे, अपना नाम लेंगे। हाँ, नामाहम नामाहम सपरिवारोहम सपरिवार मम आत्मनः मम आत्मनः श्रुति स्मृति श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्तो फल फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थं संकल्पित संकल्पित मनोभीष्ट मनोभीष्ट कामना कामना सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थं आदिदैविक आदिदैविक आदिभौतिक आदिभौतिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक त्रिविध त्रिविध तापोप तापोप शमनार्थम शमनार्थं धर्म धर्म अर्थ अर्थ काम काम मोक्ष मोक्ष चतुर्विध चतुर्विध पुरुषार्थ पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थं विशेषतः विशेषतः मम मम सर्वेषां सर्वेषां पितॄणां पितॄणां ये ये इह जन्मनि ये जन्मनि अन्य जन्मनि वा अन्नजन्मनि वा बान्धवाः बान्धवाः सर्वेषां सर्वेषां विष्णु सायुज्य विष्णुसाहाय्ये प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थं सदगति सद्गति प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थं गया श्राद्ध निमित्तम दयाश्राद्धनिमित्तं मोक्ष कामनार्थम मोक्षकामनार्थं गया महात्म गयामानं गीता पाठ गीतापाठ श्रवणम श्रवणम् अहम अहं संचार तंत्रेण संचारतन्त्रेण कारयिष्ये। पार्श्वे अब ये संकल्प आप वहां भगवान के पास एक कटोरी में रख दीजिए। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुं सूरि स्वाहा विष्णुवे नमः। ये रख के भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं नीलवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब आपके जो पितर हैं उनको आप चंदन चावल फूल से पूजन कर दीजिए। और हम स्तुति पढ़ रहे हैं, आपको भी स्तुति सबको भेजी गई होगी, अगर आप चाहें तो पढ़ें, नहीं तो केवल जो भी आपने देवता वहां रखे हैं उनका पूजन कर देंगे। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्येव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः प्रतरीपीतमापन्ने सर्वाः यन्ति देवता अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्यचन्द्रामसोस्तथा तान् नमास्यम् सर्वान् पितॄन्मुदद्धावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां वा वायुर्नवस्तथा द्यावा पृथिवीयोश्च तथा नमस्यामि कृतांजलिः। हाथ जोड़ करके बैठ जाएं।
देवऋषीणां जनित्रश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रीन् नमस्तेऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमधरान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमम् इतरं जगतामहम् अग्निरूपां ततस्ताव वान्यान् नमस्यामि पितृमहम् अग्निसोम वयं विश्वम् एतदेति सांसदः एतु तेजसि चेयेते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूप स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्म स्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यत मानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वभाभुज। इस तरीके से आप पितरों को प्रणाम करते हैं और अब हम अपने कार्य को आगे प्रारंभ करेंगे। यहाँ आपने सबने अपने पितरों का पूजन कर दिया होगा, कायिक रूप से, वाचिक रूप से, मानसिक रूप से, जैसे जिसका संभव हो। जरूरी आप यहाँ पर सब कुछ रखें, मन से भी, क्योंकि कहा गया है कि मानसिक रूप से भी पुष्पांजलि भगवान को दी जा सकती है, तो देवताओं को भी दी जा सकती है। मानस पूजा जैसा कहा गया है, तो वैसे भी आप सब लोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने गणपति वंदना के साथ संकल्प हुआ हमारा, और इसके साथ हमारा जो कार्य प्रारंभ होना है, जिसमें आज हम करने वाले हैं गया महात्म्य। तो हमारी प्रारंभ गया महात्म्य से ही होगा, और क्योंकि यही हमारा मुख्य है। गया महात्म्य में साफ कहा गया है कि गया में हमारे पितरों को ले जाना चाहिए। किसी कारणवश हम नहीं ले जा पा रहे हैं, तो गया महात्म्य श्रवण कराने से भी, जब आप पूरा महात्म्य पढ़ लेंगे तो ऐसा होगा कि उनको गया का फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम जो भाव है, जिस भाव में यहाँ वाचन करने जा रहे हैं, तो वो हमारा एक उनके साथ, हमारे पितरों के साथ, जो हमने जिनको आवाहित किया, जिनको स्मरण किया, उन सबके साथ हम एक निवेदन कर रहे हैं कि हम आपको ये गया महात्म्य सुना रहे हैं, और इस महात्म्य कथा के माध्यम से आप गया दर्शन करें, गया स्पर्श करें। आप तो वायु रूप हैं, आप वायु रूप में उस स्थान पर पहुंचे जहां जहां जिस स्थान पर आचार्य द्वारा वर्णन किया जा रहा है। तो आइए हम गया महात्म्य की कथा को प्रारंभ करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो वसुदेव भगवान की जय। वायुर्वाचो, यह वायु बोल रहे हैं। अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गया महात्म्यमुत्तमम्, यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। वायु कहते हैं कि मैं अब आपके सामने गया महात्म्य की कथा को श्रवण कराता हूं। इससे सभी प्रकार के पापों का क्षय होता है, और इस महात्म्य को सुनने से पितरों की मुक्ति होती है। अब इस कथा का जो महात्म्य है, श्रवण करने मात्र से प्राणी समस्त पापों से निसंदेह छूट जाता है। एक बार की बात है, सूत उवाच, सूत जी बोले, शनकाद्यैर्महाभागैर्देवर्षि स च नारदः सनत कुमारम पप्रच्छ प्रणम्य विधि पूर्वकम। सूत जी कह रहे हैं, ऋषिवृंद एक बार महाभाग्यशाली सनक प्रवृत्ति, सनक, सनंदन, सनातन, ये देव ऋषि है, इनके साथ नारद जी ने इनको, सनत कुमार जी को प्रणाम किया, चारों ऋषियों को विधिवत प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया। नारद उवाच, नारद जी कहने लगे, सनत कुमारम मे ब्रूहि तीर्थ तीर्थोत्तमोत्तमं तारकं सर्वभूतानां पठतां शृणुतां तथा।
कि हे सनत कुमार जी, समस्त उत्तम तीर्थों में भी उत्तम किसी ऐसे तीर्थ का महात्मा हमें बतलाइए जिसके पढ़ने सुनने मात्र से प्राणी भव सागर से पार हो जाते हैं और आत्माओं को सदगति प्राप्त होती है। सनत कुमार कहते हैं, वच्छे तीर्थवरम पुण्यम श्राद्धादौ सर्वतादकम गया तीर्थम सर्वदेशे तीर्थाभ्योधिकम शृणु गया सुरस्तपस्तेपे ब्रह्मणा कृतवीर्तिता प्राप्तस्य तस्य शिरसि शिलाम धर्मो यदरतः। कि ऋषिवंद एक बार महाभाग्यशाली सनक प्रवृत्ति देव ऋषियों के साथ जब नारद जी इस प्रकार की बात कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे, तो ऋषि मुनि कहते हैं, नारद आपके अनुरोध पर तीर्थ गया का महात्मा हम आपको बताते हैं, जो श्राद्ध आदि पैतृक कार्यों में समस्त प्राणियों को तारने वाला है। गया गया तीर्थ सभी देशों में सभी तीर्थों में अधिक पुण्यप्रद कहा गया है, उसका महात्मा सुनिए। तत्र ब्रह्माख्यरोद्यागम स्थितश्चापि गदाधरः फल्गु तीर्थादिरूपेण निश्चलार्थमानिशम् गयासुरस्य विप्रेन्दं ब्राह्म्यद्यै देवतैः सह। एक बार यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी के अनुरोध करने पर गयासुर ने यहाँ पर तपस्या की थी, जो गया तीर्थ है वहां पर तपस्या की थी। तो गय नाम का एक असुर है, जो गय नाम का जो असुर है उसने वहां पर तपस्या की और उसके तपस्या करने पर ब्रह्मा जी को वहां पर ब्रह्मा जी ने फिर उसके सर पर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उससे अनुरोध किया गयासुर से कि हम आपके सिर पर तपस्या करना चाहते हैं, इसलिए हमें स्थान दो। उसके सिर पर एक शिला की स्थापना हुई और ब्रह्मा जी यज्ञ संपन्न करने के लिए वहां उपस्थित हुए। यह पवित्र यज्ञ ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ में किया था। विप्रवर्ग, वह असुर किसी प्रकार से विचलित ना हो जाए, जब ब्रह्मा जी वहां बैठे तो ऐसा नहीं हो कि वो विचलित हो जाए। इस उद्देश्य से ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ साथ वहां पर भगवान विष्णु गदाधर भी आकर के बैठ गए। फल्गु आदि तीर्थों के रूप में जो रात दिन है वो भी वहां पर उनके ऊपर स्थित हो गए। तो गया के बारे में कहते हैं कि गया यात्रा प्रवक्ष्यामि शृणुतो नारद मुक्तिदाम निष्कृतस्त्वं कर्तॄणाम ब्रह्मणा गीयते पुरा ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गोगृहे मरणम तथा वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे भुक्तुरीसा चतुर्विधा ब्रह्मगानेन किं कार्य गोगृहे मरणेन किं किन्तु क्षेत्रवासेन यदि पुत्रो गयां व्रजेत् गयायां पिण्डदानेन यत्फलं लभते नर न शक्यां मया वक्तुं कल्पकोटिशतैरपि। तो कहते हैं गया की यात्रा का जो फल है नारद जी सुनो, यह सब प्रकार से मुक्ति देने वाला है। और ब्रह्म यज्ञ, अगर आपने कोई ब्रह्म की यज्ञ किया है, आपने गौशाला बनाई है, आपने कुरुक्षेत्र में स्नान आदि किया है, उन सब से ही अधिक फल इसका है। गयायाम पिंडदानेन यत् फलम लभते नरः न तक्षामि मया वक्तुम, मैं उसको बोल समर्थ नहीं हूं कहने के लिए कि कल्प कोटि शतरिपि, करोड़ों कल्पों तक उसका फल प्राप्त होता है, ऐसा गया का फल है। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी वहां पर यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता गदाधर बैठ गए वहां पर, रात दिन होकर के फल्गु बैठ गए। निर्विघ्न की समाप्ति होने के उपरांत जब यज्ञ समाप्त हो गया, ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को दक्षिणा में गृह आदि प्रदान किए, भवन प्रदान किए ब्राह्मणों को। तो श्वेत वारा कल्प में जब जैसे हमारे कल्प होते हैं, इस समय हम जैसे संकल्प बोलते हैं श्वेत वारा कल्पे वही वस्वत मनवंतरे, तो श्वेत वारा कल्प में उसी पवित्र स्थान पर गयासुर ने यज्ञ आराधन किया था। तभी से यह परम पुनीत क्षेत्र गया के नाम से विख्यात हो गया। तो इसे ब्रह्मा जी भी बहुत पसंद करते थे। यही नहीं, नरक के भय से डरे हुए पितरगण भी
इस परम पुनीत क्षेत्र की बड़ी कामना करते थे। यानी जो पितरगण हैं वो कि हम नरक में जाना नहीं चाहते, इसीलिए वो भी चाहते थे कि हम गया क्षेत्र में पहुंच जाएं। कहते हैं कि जो पुत्र गया यात्रा करेगा वह हम सबको इस दुख संसार तार से तार देगा, ऐसा पितर कामना करते हैं। इस पुनीत गया तीर्थ में पुत्र को गया हुआ देखकर पितरों के घर उत्सव मनाए जाते हैं। जहां भी पितर हमारे रहते हैं, वो अगर उनका कोई पुत्र, उनकी कोई संतान गया तीर्थ में जाती है तो वो उत्सव मनाते हैं कि देखिए आज हमारा पुत्र गया तीर्थ में गया। वे कहते हैं कि इस पुनीत तीर्थ में अपने पैरों से भी जल का स्पर्श कर पुत्रगण हमें क्या नहीं दे देंगे। अगर मतलब वो गए वहां पर और उन्होंने हाथ के जल नहीं, अगर उनके केवल पैर भी वहां पर पड़ गए हैं नदियों में, उनके पैरों का जल भी अगर वहां पहुंच गया है, तो बोले वो भी हमारे लिए अमृत है। एक पुत्र भी गया, चला गया तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। एक पुत्र भी चला गया। और अथवा नील वृषभ उत्सर्ग करेगा। यहाँ पर क्या कि गया तीर्थ में जब हम जाएंगे तो वहां पर जैसे सांड छोड़ने की प्रथा है वो भी है। तो नीला जो सांड होता है, नील वर्ण के जो सांड या श्याम वर्ण के जो सांड होते हैं, उसको उत्सर्ग कहते हैं कि सांड के कुछ त्रिशूल लगा करके पितरों के नाम से छोड़ा जाता है। तो वृषभ उत्सर्ग ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो वह भी हम सबका उद्धार कर देगा, ऐसा पितरगण फिर कहते हैं। पितरगण इन्हीं उद्देश्यों से बहुत से पुत्रों के होने की कामना भी करते हैं। वो कहते हैं कि एक पुत्र नहीं, अनेक पुत्र होना चाहिए और सभी पुत्र, हमारे पुत्र गया तीर्थ को जाएं। इस गया तीर्थ में जाकर जो पुत्र अन्न का दान करता है, पितरगण उसी सुपुत्र के अपने पुत्रवान मानते हैं। मतलब जैसे मान लो किसी की 10 संतानें हैं, 10 में से कोई एक गया तो वो कहते हैं कि ऐसी संतान हमें चाहिए थी, यही हमारा वह पुत्र है जो हमें तार देगा। तो अब यहाँ पर बात वो भी आ गई कि देखिए कई बार ऐसा मन में होता है कि पहला पुत्र, आखिरी पुत्र, बीच वाला पुत्र। तो यहाँ पर पितरों ने ये इस ऋचा में, इस श्लोक में बात कह दी है कि अनेक पुत्र हो, उनमें से एक भी चला गया वही हमारा पुत्र धर्म को निभा रहा है, उसी से हम अपने आप को पुत्रवान मानते हैं। अर्थात कोई भी चला जाए, कभी मन में ये संशय नहीं करना कि बड़े भैया हैं वही जाएंगे या छोटा भैया है वही जाएगा, कोई भी जा सकता है। और वहां पर क्योंकि गया तीर्थ में उनकी कोई भी पुत्र संतति जा करके जलांजलि देता है, अन्नदान करता है, तो पितरों की मुक्ति होती है। अब बात होती है कि कितना दिन तक वहां पर कहना, तो कहते हैं यहाँ पर 3 पक्ष तक निवास करने वाला पुत्र अपने 7 पूर्व पुरुषों को उद्धार करता है, 7 पीढ़ियों को तार देता है 3 पक्षों तक। अब 3 पक्ष का मतलब है 45 दिन, आपको 45 दिन निवास करे वहां पर, है ना। अगर 3 पक्ष निवास न कर सके तो 15 दिन 15 रात, और वो भी नहीं कर पाए तो 7 रात्रि और 7 दिन, और वो भी नहीं कर पाए तो कम से कम 3 रात्रि का निवास अवश्य करना चाहिए। इस समय जो इतने भी गया श्राद्ध हो रहे हैं वो 3 रात्रि के ही हो रहे हैं, लोग 3 दिन के लिए वहां जाते हैं। तो उन्होंने कहा कम से कम लघु फल जो है कम से कम 3 रात्रि का है। महाकल्प काल में सिंचित पाप कर्मों का भी जो गया में जाकर विनाश हो जाता है, यानी कभी भी कोई महापाप हो गया है वह भी उनका दूर हो जाता है। वहां पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करना चाहिए, और इसके लिए भी तिल के बिना पिंडदान करने का विधान है। अब कहते हैं कि ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरुजनों के साथ द्वेष, है ना, गुरु स्त्री से द्वेष, कोई घोर पाप, पापियों का संसर्ग, ऐसे होने वाले अनेकानेक पाप कर्म में गया हुआ भी श्राद्ध करने से वो सब पाप उस पितर के नष्ट हो जाते हैं और वो सदगति को प्राप्त करता है। अब पुत्र नहीं है तो अपना औरस पुत्र हो अथवा किसी अन्य का पुत्र हो, जब जब वह गया क्षेत्र पवित्र भूमि में जाएगा और यज्ञ करेगा तो उससे फल मिलेगा। जिसके नाम से पिंडदान करता है उसको वह पिंड शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त कराता है। यहाँ औरस पुत्र की बात हुई है, तो देखिए औरस पुत्र जो होता है एक तरह से हमारे जो सुखदेव जी थे वो औरस पुत्र थे।
क्योंकि सुखदेव जी वहां से उड़े, उड़ते हुए जब शंकर जी के पीछे दौड़े तो उड़ते हुए जो व्यास जी की पत्नी बिटका देवी उनके मुख में चले गए, वहां जाकर के वो रहे, और बाद में जब का जन्म हुआ तो औरस पुत्र माने स्थापित किया गया। जैसे नाम गोत्रे समुच्चार्य पिंडपातनमिष्यति येन केनापि कस्मैचित् याति परमां गतिम्। यानी कि उनका आप किसी जो भी आपके गया तीर्थ में है उनका नाम एवं गोत्र का उच्चारण पिंडदान करने से विधि विहित है, मतलब शास्त्र सम्मत है। और वह चाहे जिस किसी के भी उद्देश्य से ना अगर वो पिंड देता है, उसके नाम से देता है, तो वह व्यक्ति, वह जीव परम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गोगृहे मरणम तथा वासा पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्त रेशा चतुर्विधा। 4 प्रकार की मुक्ति की बात कर दी। क्या कि ब्रह्म ज्ञान, मैंने कहा अभी वेदों का ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु और लाभ, और कुरुक्षेत्र में निवास, ये 4 कर्म पुरुषों के लिए मोक्षदायक हैं। किंतु इन सब में ब्रह्म ज्ञान, गौशाला, मृत्यु लाभ, कुरुक्षेत्र निवास करने से ज्यादा पवित्र पुण्य फल होता है अधिक मास का, इसका गया श्राद्ध का। गया तीर्थ में बुद्धिमान पुरुष सभी समयों में पिंडदान कर सकते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि भाई हम उस समय तो करते ही हैं जो हमारा इस समय ये काल चल रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी यदि किसी को जाना है तो जा सकते हैं। किंतु कब नहीं जा सकते ऐसा कहा गया है, तो उसके विषय में भी कहा कि अगर वो स्थितियां हो जिनमें मुहूर्त नहीं होते तब भी आप गया श्राद्ध तो कर ही सकते हैं। जैसे अधिक मास है, जैसे जन्मदिन है, गुरु शुक्र के अस्त होने पर, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने में के समय में गया श्राद्ध को छोड़ना नहीं चाहिए। आपने सोचा अधिक मास चल रहा है, इस समय गया श्राद्ध कैसे करेंगे, अभी गुरु अस्त है, अभी शुक्र अस्त है, अभी बृहस्पति सिंह राशि में है, इसका यहाँ पर कोई दोष नहीं, अभी भी जाया जा सकता है। पितृपक्ष का बहुत महत्व है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर, जब सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उस समय पर मृतकों के पिंड कर्मों में महान फल होता है। तो इस महातीर्थ में जाने पर जो दोष नहीं लगता। तो देव, अब किसी महान व्रण के हो जाने पर मनुष्य को गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म का अधिकार रहता है। व्रण कहते हैं कोई घाव हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, परेशानी, बीमारी हो जाए, तब भी गया श्राद्ध का फल, गया जाने का अधिकार होता है, वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अब इसको व्रण है, इसको कोई परेशानी है तो वो नहीं जा सकता। तो श्राद्ध कर्म करने के लिए वह भी जा सकता है, वो भी अधिकार रखता है। वह भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। कोई जीव ऐसा है जिस कोई महाव्रण से बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से वो गया है, उसके लिए भी अगर आप गया श्राद्ध करते हैं वो भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जीवन में एक बार की गया यात्रा एवं एक बार का गया का पिंडदान करने से प्राणी को जीवन में कुछ दुर्लभ नहीं रहता। नित्य निवास करने वालों को तो फिर बात ही क्या है। अगर कोई एक बार भी जाता है तो निश्चित गति मिलनी, और जो ज्यादातर वहां पर निवास करते हैं उनकी तो गति की फिर हम बात ही क्या कर सकते। ब्रह्मा आदि देवताओं के परम प्रिय मुक्तिदायी, यानी ब्रह्मा आदि देवताओं को भी मुक्ति देने वाला है। इस गया तीर्थ में यदि कोई असावधानतया मृत्यु लाभ करता है तो निसंदेह उससे वैसी ही मुक्ति प्राप्त होती है जैसी कि शायद कही गई है। तब ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा, अब आपको मुक्ति की बात करी तो कीकट मगध प्रकृति देशों में मृत्यु प्राप्त करने वाले पितरों को जो बुद्धिमान कहते हैं कि ऐसे स्थानों पर पुरुष को सब यत्न करने का गया श्राद्ध कहा गया है। जो
मगध आदि देशों, मतलब जो कहीं भी रहता हो, किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ कोई मुक्ति नहीं है, उन सभी को गया श्राद्ध में जाकर के ही मुक्ति मिलती है। ऐसा एक उसका मूल अर्थ है। उस समय ब्रह्म ज्ञान परायण विप्रों को हव्य कव्य से संतुष्ट करना चाहिए। यानी जो वहां पर जो ब्राह्मण हैं, वेद आदि कर्म करते हैं, हवन करते हैं, उनको भोजन आदि करके करा के संतुष्ट करना चाहिए श्राद्ध, उसमें गया श्राद्ध में जाकर, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही सभी देवगण व पितरगण संतुष्ट होते हैं। विशाला, बिरजा और गया को छोड़कर सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास करने की विधि विहित है। अर्थात आपको गया में, ब्रज में, यहाँ पर उपवास निषेध है, उपवास नहीं। जितनी देर तक आपका गया श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है, पिंडदान का कार्य है, तब तक ही भूखे रहना है। उसके बाद आपको भी भोजन करना है लोगों को। तो यहाँ पर उपवास निषिद्ध है। अब पिंडदान करने वाले भिक्षु को गया में जाकर केवल दंड दिखलाना चाहिए। यानी कोई दंड धारण करने वाले होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, केवल उनके पास दंड होता है। तो ऐसा कहा गया कि जो भिक्षु दंडधारी है, दंडी स्वामी है, उनके लिए वहां पर जाकर के कुछ करना नहीं है। उनको केवल उन स्थानों पर अपना दंड ही स्पर्श करा देना चाहिए, पिंडदान नहीं करना चाहिए। तो विष्णु पद पर दंड रखकर वह पितरों के समेत स्वयं भी मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है जिनका उन्होंने परिवार छोड़ दिया, दंड धारण कर लिया, दंडधारी हो गए, उन लोगों के लिए भी ये बात कही गई। तो पारमार्थिक दृष्टि से दंडधारी पाप अथवा पुण्य का भागी नहीं होता, क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़ चुका है। अतः सभी क्रियाओं का परित्याग कर भाव प्रणव होकर एकमात्र भगवान विष्णु का ध्यान ही करता है। तो सन्यासी को सभी कर्मों का परित्याग तो कर देना चाहिए, पर केवल वेद को नहीं त्यागना चाहिए। भले उसने संन्यास धारण कर लिया है, लेकिन वेद को उसे नहीं छोड़। तो गया तीर्थ में जाकर उसे तीर्थ के, अब हम जब तीर्थ में जाएंगे गया में, तो क्या करेंगे? तो पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, किसी दिशा में, एक दिशा में जाकर मुंडन कराना चाहिए, या चारों दिशाओं में जाकर के भी करा सकते हैं। सर्वप्रथम वहां पर ये है, भगवान ब्रह्मा ने गया तीर्थ का जो परिमाण बताया है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई बताई है, तो उन्होंने कहा कि पूरब से पश्चिम 2.5 कोस और उत्तर से दक्षिण 2.5 कोस, कुल मिला के 5 कोस का गया का क्षेत्र है। और 1 कोस का गया का, गय नाम का जो असुर है, उसका 1 कोस का सिर है, सिर ही उसका मुख्य है। 5 कोस का 2.5 कोस पूरब पश्चिम, 2.5 कोस उत्तर दक्षिण, टोटल 5 कोस का जो स्थान है वो, और उसमें 1 कोस का सिर है। तो त्रैलोक्य में जितने भी तीर्थ हैं वे इसी के भीतर स्थित है। जो मनुष्य गया क्षेत्र में श्राद्ध करते हैं वह पितरों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो गया में, गया के सिर में जो श्राद्ध करता है वो 100 कुलों का उद्धार करता है। घर से गया का प्रस्थान मात्र करने से, अब देखिए जब आप गया में श्राद्ध कर रहे हैं तो सोच लीजिए कितने 100 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है, गया के सिर पर जाकर के वहां करते हैं। तो कहते हैं गया श्राद्ध करने जब आप घर से जाते हैं, तो घर से गया प्रस्थान मात्र करने से पितरों को पद पद पर स्वर्गारोहण की सीढ़ियां मिलने लगती हैं। यहाँ पर उन्होंने बात कही है कि यदि आप अपने घर से चले हैं, जितनी सीढ़ी आप चले हैं, उतनी सीढ़ी का उनको फल मिल रहा है। शिरसि श्राद्ध कृतस्तु कुलानाम शतमुद्धरेत्, 100 कुलों का उद्धार। ग्रह चलित मात्रेण गयायाम गमनम प्रति, घर से चलने पर जो गया के लिए अपन जितने पद चलेंगे, स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम च पदे पदे, तो पितरों को स्वर्गारोहण मतलब उतनी सीढ़ी पद उनको आपके पद के चलने से मिल गए। अब देखिए आज का समय कुछ अलग प्रकार का है, पहले का समय कुछ और था। लोग पेड़ भर के जाते थे, तो जितने पेड़ भरते, फिर पेड़ भरने के बाद पद हो गए, तो आप जितने पद चल रहे हैं, तो कब आपको, जिसको भी गया श्राद्ध जाना है, कुछ पद हमको पैदल चल के जाना चाहिए।
पदे पदे अश्वमेधस्य यत् फलं गच्छतो गया तत्फलं च भवेत् पूर्णम समग्रम नात्र संशय। एक एक पग पर उनको स्वर्ग प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। और क्या लेके जाना कि पायसाना पायसी ना पिचारुणा सक्तु ना पिष्टके नवा तंडुला फलमूला देव गयायाम पिंडपातनम तिलक क्लिकेन खंडेन गुणेन सकृतेन वा केवलेनैव ददना वा उदने मधुना यथा। कि दुग्ध मिश्रित चरु खीर बनती है गाढ़ी दूध की, मतलब चावल के पिंड की बात कही गई। सत्तू, उनके में सत्तू के पिंड की बात भी आती है। पिष्टकम पेठे की बात भी आती है। चावल तंडुल की बात आती है। विभिन्न प्रकार के एक एक मूल वस्तुओं से गया में पिंडदान किया जाता है। तो ऐसा भाव रखते हुए कि हम अपने पितरों को वहां ले जाने का फल वाचिक रूप से देने का प्रयत्न करते हैं। पिंड्याकम सकृतम खंडम पितृभ्योक्षय वित्तमम इज्जते वातर्वम भोज्यम भविष्यानम उनीत। तो तिल के घृत समेत और गुड़ खंड यानी गुड़ के और केवल दही और उसमें अच्छा शहद मिलाकर के घी के साथ पिंड्याक द्वारा जो पिंड बनाए जाते हैं उनके द्वारा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। यानी कैसे पिंड, जिसमें तिल हो, घी हो, गुड़ हो, दही हो, शहद हो, इन सबको मिला करके उसका पिंड बन के उनको देते हैं। अथवा जिस ऋतु में श्राद्ध हो रहा, अब वहां पर ये देखना पड़ेगा, वैसे तो हमारा ये शरद ऋतु चल रहा है, लेकिन कब ऐसा कहा गया कभी भी जा सकते हैं। तो जिस ऋतु में श्राद्ध हो रहा हो उस ऋतु में होने वाले भोज्य पदार्थ मुनियों द्वारा उद्दिष्ट हविष्यान, जो ऋषि मुनियों द्वारा हविष्य अनुष्ठान मतलब खाने योग्य बताया गया है, रस युक्त सुमधुर वस्तुओं को एक और रखकर भगवान गदाधर के चरण बिंद और फल्गु के पवित्र जल का स्मरण करके पितरों के उद्देश्य से दान करना चाहिए। अब देखना कि उस समय वहां पर ऋतु के अनुसार कौन सी चीजें उस समय उपयोग में आती हैं और कौन कौन से मधुर मधुर व्यंजन हैं, उन सबको वहां पर गदाधर विष्णु का जो स्थान है वहां रखिए और फल्गु नदी का जल हाथ में लेकर के और पितरों का स्मरण करके इस प्रकार से उनका दान वहां के ब्राह्मणों के लिए पिंड दान करके दे देना चाहिए। तो पिंड के लिए आसन, पिंडदान, दक्षिणा, प्रत्यवजन, कुशा, वहां पर संकल्प और अग्र संकल्प, तीर्थ श्राद्धों की यह विधि है, ये सब वहां पर विधि करना चाहिए। तीर्थों में आवाहन, दिशाओं में पर्दा टांगना अथवा दृष्टिजन्य दोष, ये सब तीर्थ श्राद्धों में नहीं होते। अर्थात आप सोचो चारों तरफ से आप बंद कर दो, जरूरत नहीं, कोई कौन देख रहा है, कोई देख रहा है हमको, इसका भी वहां पर दोष नहीं होता। वो तो आप करेंगे, दूसरी जगह कोई और कर रहा होगा, तीसरी जगह कोई और कर रहा होगा, तो वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से आवरण लगेगा, इसलिए उसका कोई दोष नहीं होता। बुद्धिमानों को करुणापूर्वक तीर्थ श्राद्धों को संपन्न करना चाहिए, यानी कि पितरों के उद्धार के निमित्त करुण भाव से ये करना चाहिए। पितरगण अथवा अन्य स्थान में आह्वान करने पर जाते हैं, किंतु यहाँ नहीं है, क्योंकि वे तीर्थों में सर्वदा निवास ही करते हैं। आप ऐसा नहीं सोचे कि वो वहां नहीं है, वो वही है, वो तीर्थों में ज्यादातर निवास करते हैं। और यही कारण है कि तीर्थों में आप उन्हें आवाहित कर पाए या नहीं भी कर पाए, आपके द्वारा जैसे ही आप अवश्यान्न देते हैं, उनके लिए जो अन्न आवश्यक है वो देते हैं। जो आपके गोत्री हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो स्वतः ही वहां पर आ ही जाते हैं। ऐसा गया तीर्थ का फल है कि आपने, एक तो ये हुआ कि भाई नाम स्मरण करो, पिता का नाम स्मरण करो, दादा का नाम स्मरण करो, माता का नाम स्मरण करो, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि आपने आह्वान नहीं भी किया
तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दिशाओं का बंधन नहीं है, आह्वान का बंधन नहीं है, और दृष्टि दोष भी नहीं है कि कोई दूसरा देख रहा है, इसका कोई दोष नहीं है। आपने केवल वहां पर उनके निमित्त, कि मैं अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर ये कर रहा हूं, ऐसा करने मात्र से आपके गोत्र के जब कभी के भी जो आपके पितर हैं वो सब वहां पर आ जाते हैं। फल की आकांक्षा से तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करने वाले पुरुषों को काम क्रोध लोभ छोड़कर सारी क्रियाएं करनी चाहिए। अब जब वहां जाएंगे तो इन तीनों पर संयम रखना, काम क्रोध और लोभ। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके एक समय भोजन करते हुए, पृथ्वी पर शयन करते हुए, सत्य वचन बोलते हुए, मन एवं शरीर पवित्र रखते हुए, सभी जीवों में कल्याण साधन में निरंतर रहते हुए ये कार्य करना चाहिए। तीर्थेषु ये नरा घोरा कर्म कुर्वन्ति तद्गताः यथा ब्रह्मविदो वेद्यम वस्तु चान्यन चेतसः। तो चाहिए कि उन जो इन सब नियमों का पालन करता है वह तीर्थ का वास्तविक फल प्राप्त करता है। धीर पुरुष को तीर्थों की यात्रा करते समय सर्वप्रथम पाखंड को त्याग देना चाहिए, जो कामनाओं को उत्तेजित करता है। अर्थात पाखंड से तात्पर्य है, आज के समय में क्या है, हमको प्रभावित क्या करता है, श्रृंगार। तो हमें सारे श्रृंगार को छोड़ देना, ना हमारे दिमाग में श्रृंगार रहेगा, ना हम ज्यादा अपने को देखेंगे, ना दूसरे को देखेंगे, तो ना हम कामोत्तेजित होंगे। तो जो धीर पुरुष है तीर्थों में जाकर पितरों में भक्ति और निष्ठा रखकर ब्रह्मादि देवताओं की भांति अग्नि चित्त होकर सब कर्म करते हैं, केवल उन्हीं को अर्पित हो जाते हैं कि अब तो मैं इनके निमित्त ही हूं, इनके निमित्त ही मुझे यहाँ पर ब्रह्मचर्य करके इस कार्य को करना है। ब्रह्मपरायण परेह ब्रह्म पद में प्रविष्ट होते हैं। तो त्रिलोक विख्यात जो वैतरणी नाम की वहां पर नदी है, एक नदी है वहां पर वैतरणी, वह भी पितरों को तारने के लिए गया क्षेत्र में अवतीर्ण हुई है। वैतरणी में कहते हैं वैतरणी पार कर ले, वैतरणी वहां पर गया तीर्थ में ही अवतरित हुई। उस वैतरणी में स्नान करके गौदान करने वाला अपने 21 कुलों को तारता है। वैतरणी में स्नान करें, उसके बाद गौदान करें तो 21 कुल तर जाते हैं। वहां उसके पास ही एक अक्षय वट है, तो अक्षय वट के पास जाकर के ब्रह्मपरायण ब्राह्मणों को हव्य कव्य आदि वस्तुओं से पूजित करता है और वह महान पुण्य प्राप्त करता है। यानी अक्षय वट के पास वहां पर किसी ब्राह्मण को भोजन आदि दे करके उसकी पूजा करके उसे दान देना चाहिए, क्योंकि उसके संतुष्ट हो जाने पर समस्त पितरगण और एवं देवगण संतुष्ट हो जाते हैं। उस पवित्र गया तीर्थ में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर कोई ना कोई तीर्थ विद्यमान न हो, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। पूरा जो 5 कोस का जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई देवता विद्यमान है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र का वर्णन यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। वैतरणी में स्नान करके 21 कुलों का तारण होगा, तो अक्षय वट में ब्राह्मण भोज करा करके आपके पितरगण संतुष्ट होंगे। तो वह सभी तीर्थों में हम कुछ न कुछ करेंगे। गया तीर्थ उन सबसे बढ़कर किया गया पुण्य है। जैसे मीन मेष कन्या धनु वृष राशि पर जब सूर्य होते हैं उस समय गया तीर्थ परम दुर्लभ होता है। यानी इन राशियों के सूर्य में जाकर के वहां पर ऋषि लोग सर्वदा यहाँ कहते आए हैं कि तीनों लोकों में गया का पिंडदान परम दुर्लभ है, परम दुर्लभ है। यहाँ तक कि मकर राशि पर जब चंद्रमा और सूर्य स्थित होते हैं, मकर राशि पर सूर्य चंद्रमा, आप मकर की जो संक्रांति आती है उस समय आप देखेंगे, उस समय तीनों लोकों में गया श्राद्ध परम दुर्लभ माना गया है। तो मनुष्य गयायाम पिंडदानेन दक्षयम् कल्पकोट शतैरपि। तो ये जो गया का पुण्यदान है उसके अक्षय फल को कहना बड़ा ही दुर्लभ है, ऐसा कह करके गया महात्मा का जो नारद जी को सनत कुमार जी उपदेश दे रहे थे, तो नारद जी फिर कहने लगे कि गया सुर कथम जातः
किम प्रभावः किमात्मकः तपस्तप्तं कथम केन कथम देह पवित्रता। कि आपने ये तो बताया कि वहां पर सैकड़ों कोटि कल्पों के वर्णन है, उनको हम आपको वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, हे सनत कुमार जी, वह गयासुर जो था वो किस प्रकार उत्पन्न हुआ और उसका प्रभाव और उसका स्वरूप क्या था और उसने किस प्रकार से तपस्या की और उसकी शारीरिक पवित्रता उसे कैसे प्राप्त हुई। वो तो असुर था, तो फिर उसे ऐसा पवित्र वो कैसे मिला कि तुमको बिल्कुल पवित्र माना जाएगा। तो समर्थ कुमार कहते हैं, विष्णोरनाभ्यम जातो ब्रह्मा लोक पितामह प्रजा ससर्ज संप्रोक्तम देवे विष्णुना। ये नारद जी बोले, भगवान विष्णु के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, सभी जानते हैं। और पूर्व काल में भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की थी। तो आसुर भाव से उन्होंने असुरों की उत्पत्ति की। आसुरेण भव भावेन असुरा नृपसत्पुरा सौमस्येन भावेन देवान सुमृजोसतम। जो आसुर भाव से असुरों की उत्पन्न हुई और सौम्य भाव से देवताओं की उत्पन्न हुई। गयासुरो सुराणाम च महाबल पराक्रमः योजनानां सपादं च तम तस्योच्च श्रमतयः। तो असुरों का तथा उदार भावों से जो देवताओं की उत्पत्ति हुई है, देवताओं का उन असुरों में जो महाबलवान तथा पराक्रमी जो था वो था गयासुर। एक गयासुर हुआ और उसकी ऊंचाई कैसी थी? उसकी ऊंचाई थी 125 योजन की ऊंचाई थी, मोटाई 8 सहस्त्र योजन। योजन तो समझते होंगे, युग सहस्त्र भोजन पर योजन पर भानु, 1000 युग की दूरी पर हमारे भानु है। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि 60 सहस्त्र, ओनली 60 सहस्त्र। लेकिन 60 सहस्त्र भी बहुत होते हैं। ऐसी उसकी मोटाई है और 125 योजन की उसकी ऊंचाई। सोचिए कितना बड़ा। तो भगवान विष्णु का वह भक्त है, कोलाहल नामक सुंदर गिरी पर, वह पर्वत पर, कोलाहल नाम का जो पर्वत है वहां पर जाकर वो रहता है। उसने उस पर्वत पर एक परम दारुण तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की। दारुण कहते हैं कठिन। सुना जाता है कि वहां जाकर अनेक हजारों वर्षों तक श्वास को रोक कर वह खड़ा। उसके इस दारुण तप की को देख करके देवतागण बहुत संतप्त हुए और क्षुब्ध हो गए। जितने भी देवता थे सोचने लग गए कि ये क्या हो रहा भाई, अगर ये तप कर लेगा और तप करके कोई विशेष वरदान मांग लेगा तो हमारा क्या होगा। और इसने तो श्वास रोक रखी है। जब कोई तपस्या करके अपनी श्वास रोकता है तो ब्रह्मांड की श्वास रोकने लगती है। तो फिर देवगण ब्रह्मलोक में स्थित पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले, हे देव, गयासुर से हम लोगों की रक्षा करो। तो देवताओं की ऐसी कंपित वाणी सुनकर के, डरी हुई वाणी सुनकर के भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, क्या हुआ भाई। तो उन्होंने गयासुर का बताया कि ऐसे ऐसे वो तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा, देवगण चलिए, इस कार्य के लिए हम लोग एक साथ होकर के शिव जी के पास चलते हैं। तो सब लोग शिव जी के पास चले गए। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा आदि देवगण कैलाश शिखर पर जो शंकर जी स्थित हैं वहां पहुंच गए और बोले, देव, महासुर गए ने हम लोगों गए से हम लोगों की रक्षा की। शंभु ने कहा ब्रह्मादि देवगणों से, भाई ये मेरे लिए भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं गयासुर से तुम्हारी रक्षा कर सकूं। तो बोले क्या करना। तो इस कार्य के लिए हम लोग इस कार्य के लिए हरि की शरण में चलते हैं, विष्णु भगवान के पास चलते हैं। अब सब लोग क्षीर सागर में पहुंच गए। क्षीर सागर में देव देवेश भगवान विष्णु विराजमान है और वही लोगों का कल्याण साधन करते हैं। तो इस प्रकार निश्चय करके ब्रह्मा, महादेव और देवताओं ने क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। अब उनकी स्तुति कर रहे हैं ऐसे, एवं स्तुतो वसुदेव सुराणाम दर्शनम ददौ के वर्तमागता देवो विष्णुक्ता स्तुतवान। कि देवताओं ने कहा, जो समस्त उत्तम जीवों में, समस्त जीवों में उत्पत्ति करता और पालक है,
परम शोभाशाली हैं और विजयी हैं, राक्षस आदि अनुपकारियों के ग्रसने वाले हैं, यानी उनको समाप्त करने वाले हैं, अखिल चराचर जगत के धारण करने वाले हैं और योगियों के उद्धारक हैं। ऐसे हे अनंत महिमाशाली उत्तरोत्तर शील और महा महिमामय उन भगवान विष्णु को हम सभी बार बार नमस्कार करते हैं। ऐसी स्तुति सारे देवता मिलकर कर रहे हैं। सनत कुमार बोले, नारद जी कहते हैं, नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान वासुदेव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि देवगण, आप लोगों का यहाँ पर किस कारण आगमन हुआ है? देवताओं ने हरि से कहा, हम लोगों की गए नाम के असुर से रक्षा कीजिए। हरि ने कहा, ब्रह्मादि देवगण, आप लोग जाइए, मैं उस दैत्य के पास जा रहा हूं। ऐसा कहकर भगवान केशव गरुड़ पर सवार होकर वरदान देने के लिए चल दिए। उनके पीछे पीछे बाकी सब देवता भी। अब वरदान देने की कामना से गयासुर के पास भगवान वहां जब पहुंचे हैं और उत्तम वाहनों पर सवार होकर के सब देवता भी पहुंचे हैं, वसुदेव प्रभृति देवगणों ने जाकर गयासुर से कहा, गयासुर, तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? तुम्हारी इस घोर तपस्या से हम बहुत संतुष्ट हैं और तुम्हें वर देने के लिए आए, मनचाहा वरदान मांग लो। गयासुर बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभृति देवगण, यदि आप लोग सचमुच हमारे ऊपर संतुष्ट हैं तो हमारी ये कामना है कि मैं सभी देवताओं, द्विजातियों यानी मनुष्यों, जीवों, यज्ञों, तीर्थों, पर्वतों, प्रांतों में, सभी में सबसे ज्यादा पवित्र हो जाऊं। देवताओं में, द्विजातियों में, यज्ञों में, तीर्थों में, पर्वतों में, प्रांतों में, सभी में सबसे ज्यादा प्राप्त हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं और समस्त देवगणों से भी लोग मुझे अति पवित्र माने। बस मुझे पवित्रता का अधिकार चाहिए। धर्माचरण परायण ऋषियों एवं अविनाशी शिव से भी बढ़कर पवित्र होने की मेरी कामना आप स्वीकार कीजिए। तो ऐसी उन्होंने कामना की। अब अविनाशी शिव से बढ़कर होने की जो मनोकामना है, और भी कहता है कि उसी प्रकार के उत्तम उत्तम जो मंत्र हैं देवी देवताओं के, सभी प्रकार की योनि के जो सन्यासी, गृहस्थ, धर्मिष्ठ, यति अतिशय उन मंत्रों से पवित्र बन जाते हैं, मैं सर्वदा उन से बढ़कर पवित्र हो जाऊं, यानी उन मंत्रों से भी बढ़कर मैं हो जाऊं, यह मेरी अभिलाषा है। भगवान ने कहा, गयासुर, तुम अपनी इच्छा के अनुरूप ही पवित्रता लाभ करो। ऐसा कहकर देवगण गयासुर को देखकर और पवित्र करने की भावना से स्पर्श कर स्वर्ग को चले गए। अर्थात गए नाम के असुर को यह वरदान मिल गया कि तुम सब में पवित्र हो जाओगे, सबसे ज्यादा पवित्र हो जाओगे, यानी मंत्रों से भी ज्यादा तुम पवित्र हो जाओगे। गयासुर के इस अद्भुत एवं महान कार्य से तीनों लोक एवं यमपुरी सुनी हुई। तब इंद्रादि देवताओं को साथ ले जाकर यमराज ब्रह्मलोक हो गए, क्योंकि जो भी कोई गयासुर को देखता, गए का स्पर्श करता और वो बैकुंठ पहुंच जाता। अब बैकुंठ पहुंच जाता तो देव इंद्र के यहाँ पर भी कोई नहीं जा रहा और यमराज के यहाँ भी कोई नहीं जा रहा। तो गयासुर द्वारा अपदस्थ किए गए देवताओं ने कहा कि पितामह, हम सबको आपने ये अधिकार क्यों दिया हुआ है? अब उसे आप ही ग्रहण करो। यमपुरी में कोई आता ही नहीं, आपने उसको इतना ज्यादा पवित्र कर दिया है कि सब उसको स्पर्श करके बैकुंठ चले जाते हैं।
तो ये आपने हमें जो अधिकार दिया है, यमपुरी का यमराज कहते हैं, इसे आप स्वीकार कीजिए। धर्मराज ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, इंद्र ने कहा हमें नहीं चाहिए। ब्रह्मा ने देवताओं की ऐसी बातें सुनी तो उनसे कहा चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आपकी बात का समाधान होगा। इस कार्य के लिए हम भगवान विष्णु के पास चलते हैं, जो कभी विचलित होने वाले नहीं है। वहां जाकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से फिर कहा, आपने गयासुर को जो वरदान दे दिया है, उसके प्रभाव से प्रतिदिन सभी प्राणी उसका दर्शन करने मात्र से वैकुंठ को चले जाते हैं, और उसका परिणाम यह हुआ है कि तीनों लोग सूने हो गए हैं। देवताओं के संयुक्त निवेदन करने पर वसुदेव ने ब्रह्मा से कहा कि आप जाकर यज्ञ करने के लिए गयासुर से प्रार्थना करें कि वह अपना शरीर आपको दे और उस पर आप यज्ञ करें। ब्रह्मा जी, आप गयासुर से प्रार्थना करो कि वह अपना शरीर आपको दे और आप उस पर यज्ञ करें। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर देवताओं समेत ब्रह्मा उस स्थान पर गए के पास गए और उस देवताओं के साथ, अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा को आया देख करके गयासुर ने उन सबको विधि पूर्वक प्रणाम किया और परम श्रद्धा पूर्वक पूजा आदि करके निवेदन किया। अब गयासुर बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी तपस्या फलवती हो गई, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा अतिथि के रूप में मेरे यहाँ आ गए। आज मैं सब कुछ पा चुका हूं। योगिन योगवेत्ता सभी लोगों के जो स्वामी हैं गुरुदेव ब्रह्मन भगवान, आप जिस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं उसे मैं पूरा करना चाहता हूं। ब्रह्मा ने कहा, महाभाग गयासुर, समस्त पृथ्वी पर मैं भ्रमण करने में मैंने जिन जिन तीर्थों को देखा, वे तुम्हारे सभी शरीर की पवित्रता के कारण यज्ञ के लिए पवित्र नहीं थे। भगवान विष्णु की अनुकंपा से तुमने अपने शरीर में परम पवित्रता का लाभ अर्जन किया है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि यज्ञ के लिए तुम अपने पवित्र शरीर का दान उसी कर दो। गयासुर बोला, हे देव देवेश, आप हमारे शरीर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यह हमारा धनभाग्य है। यदि आप हमारे शरीर में यज्ञ क्रिया संपन्न करेंगे तो हमारा पितृकुल कृतकृत्य हो जाएगा। मेरा शरीर देवताओं के यज्ञ के लिए काम आ रहा है तो पितृ हमारे तृप्त हो जाएंगे। हे देव, इस नश्वर शरीर की रचना आप ही ने की है, और आप ही ने इतनी अपूर्व पवित्रता भी मुझे प्रदान की है। तो सभी जीवधारियों के लाभार्थ, सबके लाभ होने वाले लाभ के लिए यह यज्ञ अवश्य संपन्न होगा। श्वेत कल्प में ऐसी बातें करके गयासुर निरति दिशा की ओर गया। निरति कहते हैं दक्षिण और पश्चिम का जो हिस्सा है, कोना है, नैऋत्य, और धाराशायी हो गया, वहां पर गिर गया। उस समय पर्वत प्रांत में सर्वत्र कोलाहल मच गया। दैत्य ने अपने सिर को उत्तर दिशा की ओर और दोनों पैरों को दक्षिण दिशा की ओर। अब जो उसका भाग है जहां पर हम गया जाते हैं, तो उसका जो सिर है वो उत्तर में है और पैर उसके दक्षिण में है। यज्ञ की समस्त सामग्रियां एवं साधनों समेत ब्रह्मा ने उक्त यज्ञ को सर्वांगत संपन्न करने के लिए मानस पुरोहितों की सृष्टि की। मानसिक रूप से पुरोहित बुलाए, मानस पुरोहित बुलाए। उनके नाम थे अग्निशर्मा, अमृत, शौनक, जांजलि, मृदु, कुमथि, वेद, कौंडिल्य, हारित, काश्यप, कृप, गर्ग, कौशिक, वशिष्ठ, परम तपोनिष्ठ भार्गव, वृद्ध पराशर, कंडव, मांडव्य, श्रुति, केवल, श्वेत, सुताल, दमन, गर्ग और गृहीत, कंक, लोकाक्षी, महाबाहु, यज्ञशव्य, दधि पंचमुख, विप्रवृषभ, कर्ण कात्यायन, गोविल, महाव्रतशाली मुनिवर, शुपालक, गौतम, वेद स्रोदत्त, अव्यग्रचित्त, जयमाली, चाटुहास, दरुण, आत्रेय, अंग्रिश, महाव्रतशील, गोकर्ण, ग्राहवास, श्रीदंडी, उमाव्रत। इन सब मुनियों के अतिरिक्त अन्य और भी बहुत सारे विप्रों की
लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और गयासुर के शरीर पर यज्ञ प्रारंभ किया। इन उपयुक्त पुरोहित ऋषियों ने में से अग्नि शर्मा ने अपने मुख की दक्षिणाग्नि, गारहपत्य अग्नि, आवनी अग्नि और सभ्य एवं अवसभ्य नामक 5 अग्नियों का निर्माण किया। अब वहां पर 5 अग्नि आई है। जो अग्नि देवता है, दक्षिणाग्नि, गारहपत्य अग्नि, आवाहनी अग्नि, सभ्य अग्नि, अवसभ्य अग्नि, इनकी वहां पर उन्होंने 5 अग्नियों का निर्माण किया। और हे देव ऋषि, इन 5 अग्नियों से मैं यज्ञों की प्रतिष्ठा हुई और यज्ञ की सम्यक प्रतिष्ठापना के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा आदि भी दिया गया। यज्ञ के अंत में भगवान ब्रह्मा ने पूर्णाहुति दान के उपरांत अब व्रत स्नान किया और समस्त देवताओं के साथ यज्ञ स्तंभ को आरोपित किया। उस मंगलमय स्तंभ को ब्रह्मा के उत्तम सरोवर में विमज्जित कर उसी से प्रतिष्ठित किया गया। यज्ञ भूमि के चलायमान होने पर ब्रह्मा जी भी चकित होकर धर्मराज से बोले। अब जैसे ही उन्होंने ये वो किया तो यज्ञ भूमि ऐसे ऐसे हिलने लगी, चलायमान। अब ब्रह्मा जी चकित हो गए, धर्मराज से बोले, यमराज तुम्हारे घर एक शिला है। अब एक जो भगवान विष्णु की एक शिला थी, वो कहाँ रखी थी? यमराज के। तो उसे बिना किसी वितर्क के यहां ले आओ और इस दैत्य के सिर पर शीघ्र स्थापित कर दो, क्योंकि अब वो हिल रहा था। अब उसे किसी भी तरीके से हिलने से रोकना था। कैसी मेरी आज्ञा है। असुरराज गए के शरीर पर निश्चल करने के को अत्यावश्यक समझकर यमराज ने उस शिला को लाकर उसके मस्तक पर रख दिया, किंतु उस शिला के रखने पर भी असुरराज शिला समेत हिलता रहा, विचलित होता रहा। उस शिला से भी उसका कंपन बंद नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने रुद्र आदि देवताओं को, सभी देवताओं को बुलाया और कहा कि आप लोग इस शिला को निश्चल करने के लिए इस पर बैठ जाएं। सब आ गए। देवगण ने कहा ठीक, आपकी जैसी आज्ञा, बहुत अच्छा, कह करके उस शिला पर वो सब भी बैठ गए। देवताओं के पैरों से आक्रांत होने पर भी वह महाअसुर चंचल ही बना रहा, तब भी वो हिलता रहा। तब व्याकुल होकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर वाले भगवान हमारे विष्णु के पास गए और विनम्र भाव से आदर पूर्वक प्रभु को प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे निखिल ब्रह्मांड के स्वामी जगदीश्वर, आपको हमारा नमस्कार है। आप मनुष्यों को यश देने वाले, अपनी मुक्ति और मुक्ति के प्रदाता आप ही हैं। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर विश्वक्सेन ने भगवान विष्णु के, विश्वक्सेन कौन है? भगवान विष्णु का द्वारपाल, विष्णु के समीप जाकर कहा, देव पद्म संभव भगवान ब्रह्मा आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरि ने कहा, जाओ उन्हें यहाँ ले जाओ। भगवान विष्णु के आदेशानुसार विश्वक्सेन ने ब्रह्मा जी को भगवान के सम्मुख उपस्थित किया। हरि ने अजन्मा ब्रह्मा से कहा, देव किस कारणवश आपका यहाँ पदार्पण हुआ है, बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आपके निर्देशानुसार मैंने यज्ञ संपन्न किया और यज्ञ तो संपन्न हो गया, पर क्या? बोले, पर गयासुर अभी तक चंचल बना हुआ है। हम सबों ने उसके मस्तक पर यद्यपि देव रूपणी शिला ला करके रख दी, फिर भी वह चलायमान है। यही नहीं, रुद्र प्रवृत्ति आदि सारे देवता वहां पर स्थापित हो गए हैं, तब भी वह चलायमान है। माधव, वह अब किस प्रकार से निश्चल हो, इसके लिए आपकी कृपा चाहिए। और ब्रह्मा की ऐसी आर्त वाणी को सुनकर के भगवान विष्णु हरि ने अपने शरीर से खींचकर एक प्रतिमूर्ति ब्रह्मा को गयासुर के शरीर पर निश्चल रखने के लिए दे दी। ब्रह्मा ने उक्त मूर्ति को लाकर गयासुर के मस्तक पर स्थापित कर दिया, शिला के ऊपर स्थापित कर दिया। किंतु उस पर भी जब शिला चलायमान होती देखी तो पुनः अधिक भगवान विष्णु का आह्वान हुआ। ब्रह्मा के आह्वान करने पर भगवान क्षीर सागर से आकर शिला के ऊपर स्वयं स्थित हो गए। स्वयं भगवान जनार्दन पुंडरीकाक्ष ने गदा धारण करके उक्त शिला को निश्चल कर दिया। तब भगवान बन गए गदाधर, उस पर अपना अवस्थान किया। उसी शिला को अधिकाधिक निश्चल करने के लिए प्रपितामह ने अपनी 5 भागों में विभक्त कर अवस्थान कर दिया, उसको 5 भागों में बांट दिया शिला को। प्रपितामह
पितामह, फल्गवीस, केदार और कनकेश्वर, इस नाम से वह शिला 5 स्थानों में विभक्त हो गई है। मैंने उस शिला के 5 स्थान है। एक स्थान प्रपितामह का है, यानी कि परदादा का है, पितामह का दादा का है, फल्गवीस स्वयं का है, और केदार और कनकेश्वर उनके 2। उसी शिला पर गज रूपधारी विनायक भी स्थापित है। वहां पर एक भगवान गणेश जी का जो गज रूपधारी है, तो गज रूपधारी भगवान हाथी के रूप में वहां पर विराज। उसी शिला पर सूर्य गयादित्य के नाम से 2 भागों में, उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध, और गयादित्य उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध 3 नामों से वहां पर वो सूर्य देवता भी उसी शिला पर बैठे हुए हैं। जब ये आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए, आप पितामह तीर्थ पर गए हैं, प्रपितामह पे गए, फल्गुनीस पर गए, केदार पर गए, कनेश्वर पर गए, और गज रूपधारी भगवान विनायक के दर्शन करते हैं। फिर वहां पर गदादित्य उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध के रूप में जो 3 सूर्य है, उन स्थानों पर जाते हैं। फिर लक्ष्मी सीता के नाम से तथा गौरी मंगला के नाम से वहां पर स्थापित हुई, उनके दर्शन किए जाते हैं। फिर सरस्वती, गायत्री, सावित्री, ये 3 देवियां त्रिसंध्या के रूप में वहां पर स्थापित हुई हैं, उनके दर्शन होते हैं। उनके अतिरिक्त इंद्र, बृहस्पति, पूषा, महाबलशाली, 8 वसुगण, विश्वदेवगण, दोनों अश्विनी कुमार, विश्व नामक मारुत, यज्ञ, गंधर्व, उर्गादिकों के साथ अपनी अपनी शक्तियों समेत उस शिलाखंड पर विराजमान हो गए हैं। अतः भगवान हरि की आदि गदा से वह असुरराज गए स्थिर हो गया। भगवान आदि गदाधर के नाम से विख्यात हो गए। आदि गदाधर भगवान विष्णु। उक्त अवसर पर गयासुर में उपस्थित देवगणों ने कहा, सुरवृंद, आप लोगों की ने किस कारण से हमें वंचित किया? मैंने यज्ञ के लिए अपने शरीर को ब्रह्मा को समर्पित किया था। क्या मैं भगवान विष्णु के वचन मात्र से निश्चल न हो जाता? देवताओं तथा भगवान की गदा द्वारा मैं पीड़ित हो चुका हूं। और ने कहा, केवल आप भगवान विष्णु मेरे को बोल देते कि तुम स्थिर हो जाओ तो मैं हो जाता। आप सब लोग मेरे ऊपर क्यों बैठ गए? मैं तो केवल उनके वचन मात्र से स्थिर हो जाता। देवताओं और भगवान विष्णु की इस गदा से तो मैं बहुत पीड़ित हो चुका। आप देवगण सर्वदा प्रसन्न रहे। समस्त देवताओं के साथ गदाधारियों महान देवताओं की गयासुर की इन बातों से बड़ी प्रसन्नता हुई, और वे गयासुर से बोले। जब गयासुर ने ऐसा कहा तो ये देवता प्रसन्न गयासुर से बोले, हम लोग आपसे बहुत प्रसन्न हैं, अब जो वरदान चाहो मांग लो। गयासुर ने देवताओं से कहा, देवगण, जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है, जब तक पर्वत गण, चंद्रमा, ताराएं विद्यमान है, तब तक इस शिला पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का निवास बना रहे। अन्य समस्त देवगण भी यहाँ पर बने रहे। इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा मेरे नाम से हो। गया क्षेत्र की मर्यादा 5 कोस की तथा गया सिर की मर्यादा 1 कोस की हो। इन दोनों के मध्य भाग में मानव हितकारी समस्त तीर्थों का निवास हो, ऐसा आप लोग मुझे वरदान दें। इस बीच में स्नान, यहाँ के मध्य में स्नान आदि करके तर्पण एवं पिंडदान से महान फल की प्राप्ति हो। इस महान प्रभावशाली क्षेत्र में पिंडदान आदि संपन्न करने वाला मनुष्य अपने हजारों कुलों को उद्धार कर सके। आप लोग व्यक्त और अव्यक्त शरीर धारण कर इस शिला पर सर्वदा विद्यमान रहे। भगवान गदाधर यहाँ स्थित रहकर समस्त लोग के पाप पुण्यों का विनाश करे। जो लोग यहाँ सपिंड श्राद्ध कर दान करें, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करें। इस पवित्र क्षेत्र के सेवन करने वालों को ब्रह्मत्या आदि घोर पाप विनिष्ट हो जाएं। निमिष, पुष्कर, गंगा, प्रयाग, अभिमुक्त प्रवृत्ति, जिनमें उत्तमोत्त तीर्थ कहे गए हैं, तथा उनके अतिरिक्त जो अन्य सर्व स्वर्ग तीर्थ कहे गए हैं, अंतरिक्ष एवं भूमंडल हैं, वे सभी हमारे इन पवित्र तीर्थ में आकर मानव मात्र का कल्याण संपादित करें। ऐसा वरदान आप हमें दीजिए। गयासुर की प्रार्थना सुनी। देवगण बहुत अधिक, अब आपसे मैं क्या कहूं? आप लोगों में से यदि एक भी देवता इस शिल पर न रहेंगे
तो मैं भी स्थित नहीं रहूंगा। अर्थात आप सबको यहाँ रहना ही है, यही प्रतिज्ञा है मेरी। इसका प्रतिपालन करते हुए आप जाएंगे। गयासुर के वचन सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने कहा, गयासुर तुमने जो कहा है वह सब संपन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पवित्र तीर्थ में आने वाला मनुष्यगण हम लोगों की पूजा करके परम गति को प्राप्त करेंगे। देवगणों के इस प्रकार वरदान देने पर दैत्य परम हर्षित होकर निश्चलता को प्राप्त हुए, यानी कि उन्हें वहां पर शिला निश्चल हो गई है ऐसा भाव हुआ। उक्त शिला पर उपयुक्त देवता गणों ने स्थित हो जाने पर ब्रह्मा ने यज्ञ करता ब्राह्मणों को 55 ग्राम प्रदान किए। पंचकोशी गयापुरी को भी उन्हें उत्सर्ग कर दिया, यानी 55 गांव, ग्राम माने 55 गांव दे दिए। पंचकोशी गयापुरी, 5 कोश की गयापुरी बनी, उसका उत्सर्ग कर दिया। गृहस्थी के लिए सभी साधनों एवं सामग्रियों से समन्वित दिव्य ग्रहों का निर्माण कर दिया और ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त कामधेनु, गऊ, कल्प वृक्ष, पारिजात, प्रवृत्ति, देव, तरु, क्षीरवाहिनी, महानदी, घृतपूर्ण छोटी छोटी बावलियां, मधु बाड़ी बावड़ियां जो होती है, मधु श्रावणी, मनोहर नदी, मधुपुरित छोटी छोटी गढ़िया, दिव्य गुण संपन्न घृतों से परिपूर्ण सरोवर, स्वर्ण निर्मित बावली, अनेक अन्नादिकों से बने हुए पर्वत, विविध प्रकार की भक्ष्य भोज्य फल आदि सामग्री भी उन्हें निर्माण करके समर्पित की। दान करते समय अयोनिज ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से कहा, हे विप्रेंद्र वृंद, आप लोग अब किसी दूसरे से याचना न करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देने के उपरांत भगवान गदाधर को नमस्कार कर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए। धर्मारण्य में धर्म ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से उन्हीं गयापुरी स्थित ब्राह्मणों ने लोभवश धनादि की याचना की और अंगीकार किया। उनके इस निषिद्ध कर्म से अप्रसन्न होकर ब्रह्मा ने साप भी दे दिया। उन्होंने कहा था जब मैंने इतना दे दिया है तो अब आप याचना नहीं करें, लेकिन ब्राह्मणों ने याचना कर ली। साप दे दिया कि तुम लोगों ने मेरे निखिल दिव्य संपत्ति के दान देने पर भी यह लोभ नहीं छोड़ा, अतः सर्वदा अधिक ऋणग्रस्त बने रहोगे। ये नदियां मधु क्षीरादि पदार्थों को वहन करने वाली थी, अब केवल जलवाहिनी रह जाएंगी। पर्वत ये केवल पाषाणमय हो जाएंगे। ये दिव्य सामग्रियों वाले सुंदर ग्रह मिट्टी के हो जाएंगे। कामधेनु, कल्प वृक्ष आदि हमारे लोक में चले जाएंगे। अजन्मा ब्रह्मा जी भी इस प्रकार अभिशप्त होने पर ब्राह्मणों से निवेदन किए, और देव आपने कृपा पूर्वक जो वस्तुएं हम लोगों को समर्पित की थी वे तुम्हारे शाप के कारण नाश को प्राप्त हो गई। भगवान हम लोगों को जीविका किस प्रकार से चलेगी, इसके लिए तो कृपा करें। तो ब्राह्मणों ने इस आर्त निवेदन पर जब किया था, भगवान ब्रह्मा को दया आई और बोले, अच्छा अब से जब तक चंद्र सूर्य और तारा का अस्तित्व रहेगा तब तक तुम लोग तीर्थों द्वारा जीविका निर्वाह करोगे। जो पुण्यकर्मी लोग इस गयापुरी में आकर श्राद्ध कर्म संपन्न करेंगे वे ब्रह्मलोक गामी होंगे, और जो लोगों की पूजा अर्चना तुम कराओगे वे मानो तुम्हारी ही पूजा करेंगे। तुम्हारी पूजा से हम सर्वदा संतुष्ट होंगे। और इस गयापुरी में पवित्र ब्रज नामक गिरि से दैत्य का उदर भाग आक्रांत है, उसके नाभि कूप के समीप ब्रज नामक देवी का निवास है। उस पवित्र स्थान पर पिंड दान आदि करके मनुष्य अपने 21 कुलों का उद्धार करेगा और महेंद्र नामक गिरि से दैत्य के दोनों चरणों को सुनिश्चल करेगा। इस पवित्र स्थान पर पिंड दान आदि करने वाला मनुष्य अपने 7 कुलों का उद्धार करेगा। बोलो भगवान विष्णु नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो आदि गदाधर भगवान विष्णु की जय। तो भगवान आदि गदाधर कैसे हुए हैं, कल उनकी ये भी कथा आएगी कि उनको गदाधर क्यों कहा गया, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और आज की यहाँ पर 2 अध्याय की कथा हमारे सामने हुई है। आगे इसके और भी बहुत सारे अध्याय हैं जिनको हम धीरे धीरे आपके सामने लाएंगे। अब हमारे जैसा कि हमारे वो है, हमें गीता और गायत्री करनी है, तो 1 मिनट के लिए मौन लेंगे और मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप
सभी लोग अपने अपने स्थान पर कर लेंगे। ओम। अब हम गीता का महात्मा आज पढ़ेंगे, और जब तक हमारा ये गया श्राद्ध महात्मा चलेगा, प्रतिदिन हम केवल गीता का महात्मा पढ़ चलेंगे। गया श्राद्ध प्रकल्प पूरा होने पर हम गीता प्रारंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भागवत गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयत्नः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति वर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। फलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीता संभवसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विजने श्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्भक्ताद्विने श्रुतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकशास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। गाय में भगवान का वास है, और हम प्रतिदिन श्राद्ध समय में निश्चित ही गाय को सबसे पहले रोटी हम गाय की निकालते हैं। वैसे भी सभी लोग एक रोटी गाय की तो निकालते ही निकालते हैं। श्राद्ध काल में लोग 2 रोटी निकालते हैं, एक हमारी नैमित्तिक है और एक हमारे श्राद्ध कर्म के निमित्त है। और जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन पंचग्रासी भी निकालते हैं, गाय की, कुत्ते की, चींटी की, कौवे की और अतिथि की। तो हम गौ माता को प्रणाम करेंगे। ओम नमो गोभ्य श्रीमतीभ्यः गौरीभ्यश्च एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यां नमो नमः। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु साधने। घृतचीरप्रदा गावो घृतान्यो घृतोद्भवा घृतनद्यो घृतावस्ति सन्तु सदा गृही। घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितं घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितं। गावो मामाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहं। स्वरूपा बहुरूपा च विश्वरूपा च मातरः। गावो मामुतिष्ठन्ते इति नित्यं प्रकृतीयेत्। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं तां धेनुं शीर्षा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवां बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियायै च पद्मांसायै नमो नमः। गावो मापुमुत्तिष्ठन्ति हिमशृङ्गपयोमुचः। सुरभ्यः सौरभ्यश्च सरितः सागरं तथा। गावे पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मम सदा। बोलो सुरभि देवता की जय। और आज का यहाँ कार्यक्रम यहीं पर विराम होगा सर्वे भवन्तु के साथ। तो रूपाली जी को बोलेंगे कि सर्वे भवन्तु कराएं। और जय गणपति के गुरुजी, एक छोटा सा क्वेश्चन था जी। गुरुजी, गया में खुद का श्राद्ध करवाना चाहिए कि नहीं? बताएंगे बात गुरुजी ने इसका कहा। इसका इसका उत्तर इसमें मिल जाएगा। उसमें स्वयं के श्राद्ध की बात आई है। अभी जो हम गया जी महात्म पढ़ रहे हैं तो स्वयं का श्राद्ध भी कर सकते हैं। जी वहाँ लिखा है। जी, ठीक है, धन्यवाद। जय गणपति। जय तो गणपति।
जय गण- रूपाली जी आप रूपाली जी सर वो कर दीजिए सर पे फोन तो। जी गुरु जी। जय गणपति की सभी को। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, सर्वे निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति।